हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12 के लिए, हमने वो अपना समाप्त कर लिया था। अब हम आज उसके जो भी और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, उन पर चर्चा करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस लगभग रहने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराने का आपको प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और लेते हैं इसके जो भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। एक बार अभी आप सभी लोग अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। दो प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों प्रश्न देखिए किस प्रकार से आप हल करने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है, तो आपको वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ का मान बताना है। कितना होने वाला है, कितना रहेगा। तो देखिए, हमने एक सम षटभुज यहाँ पर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? एक सम षटभुज यहाँ पर बनाया हुआ है। इस सम षटभुज में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से देखेंगे, जरा देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सम षटभुज है, तो सम षटभुज में यहाँ पर जो एडी भुजा होगी, जो आपकी ईडी है, वो आपकी किसके बराबर रहने वाली है? वो ए बी के बराबर रहेगी। और जो एफ सी है, क्या एफ सी है, जो ये एफ सी हमने डॉटेड लाइन से बनाई है, ये जो होगी वो जस्ट ए बी की क्या होगी? डबल होती है। एफ सी का मान जो होगा वो 2ab के बराबर होगा। ये दो कंडीशन आपको यहां पर याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सदिश योग नियम से। क्या सदिश योग नियम की बात करेंगे? जो सदिश त्रिभुज के सदिश योग का नियम है उसकी बात करने वाली है। सदिश योग नियम की बात करने वाले हैं। देखिए, आपसे जो कह रहा है, क्या ए एफ चाहिए? क्या चाहिए? ए एफ चाहिए। क्या चाहिए? ए एफ चाहिए। क्या चाहिए है? एफ ए एफ चाहिए है। देखिए, इसकी हम बात करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, किस तरीके से आगे करने वाले हैं। तो यहां पर योग का सदिश नियम अभी हम बाद में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए, आपके सामने क्या दिया गया है। आपसे कह रहा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई और प्लस वेक्टर ए एफ का मान आपको क्या निकालना है? ज्ञात करना है। देखिए, ये आपका कंडीशन आपकी है। अब देखिए, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जो हमारा ए बी है, ए बी की जगह हम क्या करेंगे? ईडी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ईडी रख देते हैं। तो यहां हो जाएगा वेक्टर ईडी ए बी की जगह। उसके बाद यहां देखिए, प्लस का ए सी रहेगा आपका और प्लस का ए डी रहेगा आपका और ए ई रहेगा आपका। यहां पर ए एफ जो है उसकी जगह हम क्या रखेंगे? ये सी डी रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? सी डी रखने वाले हैं। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? सी डी रख देंगे और सी डी रखेंगे। अब देखिए, यहां पर योग का सदिश नियम हम लगाते हैं। तो देखिए, बात करेंगे, सबसे पहले बात करने वाले हैं ईडी। देखिए, ईडी प्लस हम क्या लेने वाले हैं? ईडी। देखिए, ईडी की बात करेंगे, ईडी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, ईडी हो जाएगा और इसके साथ अगर हम बात करें ए ई की, क्या ए ई की। देखिए, यहां पर हम पहले एक बात करेंगे, क्या ए ई और प्लस ए ई प्लस ईडी, ये हो जाएगा एक संबंध। उसके बाद हम बात करते हैं ए सी प्लस सी डी। देखिए, ए सी प्लस सी डी और जो आपका एडी है इसको हम लिख देते हैं एडी। ठीक है ना। अब यहां से आप योग सदिश नियम की बात करते हैं, सदिश का योग नियम लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगते हैं। ए ई है, क्या है? ए ई है। ई से कहा है? ईडी है। ए ई प्लस ईडी है। ए ई प्लस ईडी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? एडी लिख सकते हैं, वेक्टर एडी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ए ई प्लस सी डी। ए देखिए, यहां पर क्या है? ए ई है। क्या है? ए ई। देखिए, ए ई तो हम पहले ही लिख चुके थे, तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए? ए सी होगा। क्या? ए सी होगा, सॉरी, ए सी प्लस सी डी हो जाएगा। ए सी प्लस सी डी को हम लिख सकते हैं क्या? एडी लिख सकते हैं। एडी प्लस एडी पहले से है आपका, तो दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3ad। वेक्टर 3ad जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो 2011 में आया था और कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आपके बने हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे आगे। आइए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की और लेते हैं प्रश्न नंबर 2।
क्या लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। एक्स वाई जेड तीन राशियां हैं, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। यदि सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं, बराबर हैं, समान हैं। तो देखिए वेक्टर ए का मान आपको दिया गया है कितना, एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर बी जो दिया गया है वो 2 आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस का के कैप है। ये रहेगा आपका। अब चूंकि आपसे प्रश्न में क्या कहा है, चूंकि आपसे प्रश्न में कहा क्या वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश हैं। कैसे हैं, समान सदिश हैं। अगर ये समान सदिश हैं प्यारे बच्चों, तो आपकी कंडीशन क्या बनने वाली है, वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए बराबर क्या होना चाहिए, वेक्टर बी होना चाहिए। तो यहां देखिए बात करते हैं एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का जेड के कैप इक्वल टू हो जाएगा क्या, इक्वल टू में इसे हम लिख सकते हैं क्या, बराबर में 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस का के कैप। अब आपको क्या करना है, यहां से आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तुलना से। ये हमें क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। और तुलना जब करेंगे तो देखिए एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वाई का मान भी 2 आ जाएगा, और प्यारे बच्चों जेड का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, 1 रहने वाला है। तो इस तरीके से एक्स बाई जेड के जो मान हैं वो आपके निकल कर आते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा 3 रहने वाला है। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न नंबर रहेगा आज का हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, जरा देखिए आपके सामने है, लिखा है यदि वेक्टर ए बराबर दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर सी दिया गया है और वेक्टर डी का मान आपको दिया गया है, तो आपसे कह रहा कि इस कंडीशन का मान हमें आप बताइए कितना होने वाला है। देखिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा कि 3 वेक्टर ए बताइए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 3 वेक्टर ए, तो यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, वेक्टर ए के मान हो जाएगा 4 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, यहाँ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 12 आई कैप 3 जे कैप एन प्लस का 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है 2 बी कैप चाहिए, तो यहाँ 2 बी कैप कर दीजिए। 2 वेक्टर बी चाहिए तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 7 के कैप। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करा देना है, 2 का मल्टीप्लाई कराइएगा अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 आई कैप हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 14 के कैप हो जाएगा। ये भी निकल आया आपका। अब कह रहा कि 4 सी चाहिए, तो 4 सी कैप की बात करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई सी का मान क्या है, माइनस के 3 आई प्लस का माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 2 के कैप है। कराइए गुणा, ये हो जाएगा माइनस के 12 आई कैप 16 जे कैप हो जाएगा और प्लस के 8 के कैप हो जाएगा। ये निकल आया। अब आपसे कह रहा कि डी, तो डी तो आपको दिया गया है क्या, डी आपको दिया गया है क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपको दिया गया है। अब आपसे क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे कहा है कि हमें बताइए इसका मान निकालना है 3 ए कैप प्लस का 2 बी कैप माइनस का 4 सी कैप एंड माइनस का डी कैप। ठीक है ना, इसका मान आपको चाहिए, मान रख दीजिए। देखिए पहले बात करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। ठीक है, ये रहेगा आपका। फिर उसके बाद प्लस का 2 बी का मान रखना है, तो आपको दिया गया है 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप एंड 14 के कैप। उसके बाद माइनस का रख दीजिए, माइनस का 12 आई कैप 16 जे कैप एंड प्लस का 8 के कैप, और हो जाएगा माइनस का डी है तो डी का भी मान रख दीजिए, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट हटा देना है। जब आप ब्रैकेट हटाइएगा तो हो जाएगा 12 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। ठीक है ना, सॉरी यहाँ प्लस का रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा,
यहाँ प्लस का 4i कैप है, ये प्लस का 2j कैप माइनस का 14k कैप। अब यहाँ देखिए माइनस चिन्ह का गुणा कराएंगे, इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो माइनस चिन्ह जो है वो गुणा करा देगा। तो देखिए हो जाएगा प्लस का 12i कैप प्लस के 16j कैप और माइनस के 8k कैप, ये माइनस का i कैप माइनस का j कैप और माइनस का k कैप हो जाएगा। अब इन्हें क्या करना है, i j के जो गुणांक हैं उनको परस्पर ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। देखिए ये 12 और 4 16 हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना होता है 28 हो जाएगा। 28 में से 1 घटा दीजिए तो 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27i हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जे के गुणांकों की। तो यहाँ देखिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो 16 और 2 कितना होता है 18 हो जाएगा। 16 और 2 18 हो जाएगा। 18 में से 4 घटाइएगा, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 बच जाएगा, तो 14 जे कैप हो जाएगा। अब के कैप की बात करते हैं तो देखिए हम माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 14 और 8 22 होता है, 22 और 1 23 हो जाएगा। 23 में से 3 घटाइएगा, 23 में से 3 घटाइएगा तो ये 20 के बच जाएगा। क्या 20 के कैप बच जाएगा। तो ये मान रहने वाला है, ये आंसर जो है वो आपका बनने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, दो प्रश्न आपके सामने हमने लिए हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है, एक सदिश आपको वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप है, और एक वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है i कैप माइनस का k कैप। तो कह रहा है कि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात कर रहा है कि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा। देखिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या बनने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा क्या 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप एंड प्लस का i कैप माइनस का k कैप हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 4 और 1 3 और 1 कितना होता है 4i कैप हो जाएगा, और ये माइनस का 4j कैप रहेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या 4k कैप हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकल के आ गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है ये आपने पता कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉड में चाहिए, निकालते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा क्या मॉड, ये आपका हो जाएगा आई जी के गुणांकों के वर्ग कर दीजिए, तो माइनस का 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां देखिए क्या बन के आएगा, ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या 16 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी हां, इसे आप 16 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 16 48 होता है, और 48 को हम 16 3 48 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो 4√3 आने वाला है, 4√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4√3 को क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बनेगा, हल बनने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो रहेगा वो 5 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 5 रहने वाला है। लिखा है एक सदिश है आपका, मान लीजिए एक सदिश वेक्टर ए है, इसका दिया गया है 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप दिया गया है। कह रहा है कि एक दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए कई नाम होते हैं, एक मात्रक सदिश के नाम से जाना जाता है, एकांक सदिश के नाम से जाना जाता है, यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। एकांक सदिश पूछ रहा है तब भी आपका वही होगा, मात्रक सदिश की बात कर रहा है तब भी आपका वही होगा, एकक सदिश की बात करें तब भी वही होगा, और यूनिट वेक्टर की बात करें तब भी आपका वही रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए एकांक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। तो यहां पर देखिए इसका मॉड निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, मॉड निकाल दीजिए। मॉड निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मापांक परिमाण निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। देखिए तो निकल के आएगा क्या 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा √14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √14 हो जाएगा। वेक्टर ए का सदिश, वेक्टर ए का एकांक सदिश, ठीक है, वेक्टर सदिश वेक्टर ए का, वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश की बात करें, एकांक सदिश की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, तो होता वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, ये आपका होता है। तो देखिए आई कैप ए की बात करते हैं तो 2i हो जाएगा प्लस का 3j हो जाएगा
प्लस का के कैप हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा √14 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, इसे अलग कर दीजिए तो 2/√14 आई कैप हो जाएगा, ये प्लस का 3/√14 जे कैप हो जाएगा और प्लस का 1/√14 के कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। इस तरीके से हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से बात करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। लिखा है आपके सामने सदिश, आपके सामने एक सदिश दिया गया 3i कैप प्लस के 5j कैप माइनस के 3k कैप की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक्कोज्याएं आपको निकालनी है तो सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माना एक वेक्टर ए है, एक सदिश है वेक्टर ए, ये दिया गया है आपको 3i कैप 5j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। पहले आप क्या करिएगा, वेक्टर ए का परिमाण निकाल लीजिए। परिमाण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। ये आपका बनेगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 9 + 25 + 9। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 9 9 18, 18 और 25 जोड़ दिए 8 5 13, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 43 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, दिक्कोज्याएं चाहिए। क्या चाहिए, दिक्कोज्याएं चाहिए। देखिए दिक्कोज्याएं की बात करते हैं तो दिक्कोज्याएं किस तरीके से निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले दिक्कोज्याओं की बात करते हैं तो दिक्कोज्याएं जो होती है हमारी LMN होती है। क्या होती है, LMN होती हैं। इन्हें किस तरीके से निकालना जरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं L की, तो ये होता है I का गुणांक। क्या, ये होता है I का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। यहां पर सॉल्व करेंगे तो I का गुणांक क्या रहेगा, 3 रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा √43 हो जाएगा। ऐसे करके M की बात करते हैं तो ये आपका बनता है J का गुणांक। क्या बनता है, J कैप का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो 5 रहेगा तो 5 बटे रूट कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं N की, तो ये होता है कैप K का गुणांक। क्या होता है, कैप K का गुणांक बटे मॉड वेक्टर ए इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर K का गुणांक आपका है क्या, तो माइनस का 3 रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 3/√43। तो ये हमारी क्या है, दिक्कोज्याएं हैं। LMN के मान जो होते हैं वो हमारी क्या होती है, दिक्कोज्याएं होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आप याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं बात करता हूँ दिक् अनुपात की। क्या, दिक् अनुपात अगर आपसे पूछ दिया जाए प्रश्न में, कहा जाए एक सदिश आपके सामने है तो दिक् अनुपात क्या होता है। दिक् अनुपात की बात करें तो दिक् अनुपात वही होते हैं जो इनकी हो जाएगा 3, 5, माइनस का 3, ये क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात हो जाएंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपके हैं उनको क्या ये तीनों बिंदु समरेख हैं या नहीं, एक रेखा पर उपस्थित हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी बिंदु दिए जाते हैं तो उन्हें हम पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर OA बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से वेक्टर OB की बात करते हैं तो ये हो जाएगा i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप हो जाएगा। और OC वेक्टर की बात करेंगे तो ये माइनस का 9j कैप हो जाएगा और प्लस का 6k कैप हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सदिश की बात करनी है। अगर हम बात करते हैं सदिश वेक्टर AB की, अगर वेक्टर AB की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये आपका रहने वाला है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ V माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये आपका क्या होता है, वेक्टर AB होता है। देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम, ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस सॉरी माइनस यहाँ भी होगा, माइनस का हो जाएगा 4k कैप। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का i कैप और ये हो जाएगा 6j कैप हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस का k कैप हो जाएगा। देखिए ये आपका बनने वाला है। इस तरीके से ये आपका वेक्टर AB आ गया। अब हम अगर बात करें वेक्टर BC की, देखिए वेक्टर BC की अगर बात करते हैं
तो वेक्टर BC कैसे निकलेगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। ठीक है, तो OC क्या है, माइनस का 9J रहेगा और प्लस का 6K है। यहाँ OB का मान रख दीजिए, तो चिन्ह का गुणा हो जाएगा तो I कैप हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3J कैप हो जाएगा और माइनस का 5K कैप हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो माइनस का I कैप और यहाँ घटा दीजिए तो माइनस का 6J कैप हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का K हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आपके सामने बन के आ रही है, क्या, वेक्टर AB बराबर क्या, यहाँ पर वेक्टर जो AB है वो वेक्टर BC के क्या है, इक्वल है। वेक्टर AB बराबर क्या है, वेक्टर AC के बिल्कुल क्या है, इक्वल रहेगा। अगर वेक्टर AB जो है वो वेक्टर BC के इक्वल है, बराबर है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्या ये दोनों जो बिंदु हैं वो आपके क्या हैं, समरेख रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं, समरेख रहने वाले। या फिर यहाँ पर आप एक कंडीशन को और निकाल के देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम क्या, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर निकालने की बात करें, क्या हम AC को और निकालें क्या, अगर हम यहाँ सोचें कि क्या AC आपका आ रहा है क्या, तो इसको OC माइनस क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। OC माइनस क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। OC का जो मान रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के 9J हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 6K हो जाएगा, माइनस का 2I कैप हो जाएगा और माइनस का 3J कैप हो जाएगा और माइनस का 4K कैप हो जाएगा। देखिए ये क्या बनेगा, माइनस का 2I कैप हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कितना, 12J कैप हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, प्लस का 2K कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या बनी, जरा देखिएगा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का I कैप माइनस का 6J कैप प्लस का K कैप हो गया। ये आपका क्या बन गया कि वेक्टर AC जो है वो 2 वेक्टर AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर BC हो जाएगा। तो इस कंडीशन के साथ जब आप चलते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कि क्या AC जो है वो दोगुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है किसका, AB का। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः अतः तीनों बिंदु क्या, अतः तीनों बिंदु समरेख हैं। कैसे हैं, समरेख हैं, या फिर हम संरेख भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हमें लगाना था, सॉल्व करना था। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, लिखा है वेक्टर A बराबर आपको दिया गया है I कैप प्लस का J कैप दिया गया है और माइनस का K कैप, और वेक्टर B बराबर जो दिया गया है वो I कैप माइनस का J कैप प्लस का क्या दिया गया है, K कैप दिया गया है। अब आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर A डॉट P एंड A क्रॉस B का मान आपको निकालना है। एक आपको बता रहा है कि सदिश गुणा निकालिए, एक आपको बता रहा है अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग A डॉट B की। तो A डॉट B, देखिए A डॉट B की अगर बात करें तो A डॉट B में क्या हो जाएगा, I प्लस J कैप माइनस का K कैप डॉट I कैप माइनस का J कैप प्लस का क्या है, K कैप है। अब देखिए यहाँ पर अदिश गुणन की बात करते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका अदिश गुणन है। क्या है, अदिश गुणन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, I का गुणा I के साथ, J का गुणा J के साथ, K का गुणा K के साथ। क्यों, क्योंकि I डॉट I जो होता है वो 1 होता है, I डॉट J जो होता है वो 0 होता है। I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, इसीलिए हम समान का समान के साथ करते हैं। तो I डॉट I क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। J डॉट J क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस ये माइनस है और यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। ये हो जाएगा 1 - 2, कितना आने वाला है, माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर बात करें सदिश गुणन की, किसकी, A क्रॉस B की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट मेथड होता है I J K। अदिश गुणन में क्या होता है, हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। क्या, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। और सदिश गुणन में क्या होता है, हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। देखिए तो बात करने वाले हैं I J K की, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 - 1, ये 1 - 1 एंड 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसको छुपाते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड आप जानते हैं। तो 1 का 1 के साथ 1 हो जाएगा, -1 I हो जाएगा, माइनस का J। देखिए
इस तरीके से। अब आप इस स्तंभ को छुपाइए तो 1 + 1j हो जाएगा, और फिर आपको प्लस का लेना है साइन, ये हो जाएगा माइनस का 1 k, तो ये बनेगा। यहाँ पर आपका 0i हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2j हो जाएगा, एंड माइनस का 2k हो जाएगा। इसे लिख सकता हूँ माइनस का 2j कैप एंड माइनस का 2k कैप। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ही हमारा क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दो सदिश आपको दिए जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। अगर कहे कि a क्रॉस b निकालिए तो हम इस तरीके से उसे फाइंड आउट करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा 9। देखिए आपसे कह रहा है कि दो सदिश आपके सामने हैं। एक सदिश वेक्टर a है, इसका जो दिया गया है सदिश वेक्टर a 2i प्लस का 3j प्लस का 4k, और वेक्टर b बराबर आपको दिया गया है 2i कैप प्लस के 4j कैप एंड माइनस का 4k कैप। देखिए ये कंडीशन दी गई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, a डॉट b निकालना है। देखिए बीच का कोण आपसे पूछ रहा है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनता है। दो सदिश आपको देता है और कहता है कि बताइए इन दोनों के बीच का कोण क्या रहेगा, तो आपको निकालना कैसे है जरा देखिए। सबसे पहला काम आपका जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपको a डॉट b निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, a डॉट b निकालना है, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप हो जाता है, एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है 2i कैप प्लस के 4j कैप एंड माइनस का 4k कैप हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया डॉट प्रोडक्ट हम किस प्रकार से निकालते हैं, i के गुणांक का i के साथ, j के j के साथ और k के साथ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 का 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, जैसे ही आपको बीच का कोण पूछे और आप यहां निकालें और a डॉट b का मान अगर 0 आ जाए, अगर a डॉट b का मान 0 आ जाए तो दोनों जो सदिश होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, a वेक्टर a जो है वो वेक्टर b पर क्या रहने वाला है, लंब रहने वाला है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण जो रहेगा वो कितना रहेगा, 90 अंश होगा। क्या होगा, 90 अंश रहने वाला है। कितना रहेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। a डॉट b का मान जब 0 आता है तो दोनों सदिश जो होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर रहेगा क्या, 10वां प्रश्न रहने वाला है। लिखा है यदि दो इकाई सदिशों कैप ए तथा कैप बी के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 2 इक्वल टू 1/2 मॉड कैप ए माइनस कैप बी, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं, दो इकाई सदिश हैं। चूंकि कैप ए तथा कैप बी इकाई सदिश हैं। कैसे हैं, इकाई सदिश हैं। अगर ये इकाई सदिश हैं तो इनका जो मापांक होगा, जो मॉड होने वाला है, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपसे यहाँ बात करते हैं कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर। इसे हम निकालने वाले हैं, यहाँ से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ आपको क्या करना है, कैप ए माइनस कैप बी डॉट प्रोडक्ट लेना है कैप ए माइनस कैप बी का। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैप ए डॉट कैप ए माइनस का कैप ए डॉट बी माइनस का बी डॉट कैप ए एंड माइनस माइनस प्लस कैप बी इंटू कैप बी हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आप यहाँ देखिए ए डॉट ए है तो इसको मॉड ए कैप का स्क्वायर, और इसको हम ए डॉट बी, और इसको हम बी डॉट ए है तो इसको हम ए डॉट बी ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा मॉड कैप बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस ये 2 हो जाएगा आपका 2 कैप ए डॉट बी,
और प्लस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड कैप ए इंटू मॉड कैप बी कॉस थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 कितना होता है 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2, यहाँ पर 1 इंटू 1 और क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए ये आपका क्या निकल के आ रहा है, यहां से 2 आप कॉमन लेंगे, क्या 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो इसे हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करेंगे, कैसे जरा देखिए, इसमें हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दीजिए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। यहां हम लिख देते हैं क्या कॉस थीटा का जो मान होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाता है। तो यहाँ लगा दिया हमने, 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। ये आपका कैप ए माइनस कैप बी, मॉड कैप ए माइनस कैप बी का होल स्क्वायर है, वर्गमूल ले लीजिए। क्या लेंगे वर्गमूल लेने पर, जब आप वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड कैप ए माइनस कैप बी बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा। आपसे कहा साइन थीटा बटे 2 का मान क्या होगा, तो ये साइन थीटा बटे 2 की बात करते हैं तो 1/2 मॉड कैप ए माइनस क्या हो जाएगा कैप बी हो जाएगा। ये आपका प्रूफ होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आपका 2025 की परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2025 में आपका बनेगा ही बनेगा, इसे कोई भी बाहर नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आने वाला है और ये क्वेश्चन आपके रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको दिया गया है वेक्टर ए बराबर दिया गया है आई प्लस जे कैप माइनस के 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का k कैप। देखिए जब भी आपसे प्रश्न में बात होती है लंबवत इकाई सदिश निकालना है, लंबवत इकाई सदिश में हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको सबसे पहले निकालना है। इसे हम इससे निकालते हैं, सार्डिक मेथड से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। 1 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 एंड 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं, ये आपका हो जाएगा। देखिए इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छुपाएंगे, इस पंक्ति को छुपाएंगे तो 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है, ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा आई कैप और यहाँ माइनस, इसको जब आप छुपाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 जे कैप, प्लस इसको छुपाइएगा तो माइनस का 1 माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का आई कैप माइनस का 5 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप। तो ए क्रॉस बी जो आपका आ गया वो आपका क्या आ गया, माइनस का आई कैप माइनस का 5 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप आ गया। अब आपका काम क्या बनता है, इसका मॉडल ले लीजिए, इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो परिमाण निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसका मॉडुलस ले लेना है। देखिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, इस तरीके से -1 का वर्ग -5 का वर्ग एंड प्लस -3 का वर्ग। देखिए सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 9, हो जाएगा आपका कितना 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सदिशों, क्या सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी की दिशा में लंबवत इकाई सदिश। ये जो बनता है इसे हम एन कैप से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन कैप से लिखते हैं। और एन कैप से लिखते हैं तो ये होता क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी होता है। इससे हम कहते हैं इकाई लंबवत सदिश कहते हैं। अब देखिए हाँ बात करें तो ये निकाल लिया आपने, ए क्रॉस बी क्या है, माइनस का आई कैप माइनस का 5 जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप है, अपॉन में आपका क्या है 35 रूट में है। क्या है 35 रूट में रहेगा।
तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या यहाँ से आप माइनस चिन्ह कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस का 1/35 आई कैप, माइनस का 5/35 जे कैप एंड माइनस का 3/35 के कैप। ये भी आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। या फिर आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कंडीशन में आपसे पूछे कि लंबवत इकाई सदिश बताइए, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, उसे निकालते हैं, हल करते हैं। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा आपका 12। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 12 है। लिखा है आपके सामने भुजाएं दी गई हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, जिसकी संलग्न भुजाएं आपको दी गई हैं। वेक्टर ए बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस के जे कैप प्लस का 4k कैप है, और वेक्टर बी बराबर आपकी दी गई है एक दूसरी संलग्न भुजा, तो इस तरीके से आपकी है। अब आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, जरा देखिएगा। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं आपके सामने दी गई हैं, आइए इसको हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या रहेगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात करते हैं, आई जे के, ये आपका 3 1 4 एंड 1 -1 एंड 1 हो जाएगा, ये रहने वाला आपका। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, हल करना है, इसे निकालना है। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। ये हो जाएगा 1 का 1 से 1 हो जाएगा, माइनस होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 आई कैप हो जाएगा। माइनस चिन्ह होता है, इसे छुपाइएगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस के 4 एकम 4 हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ छुपाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 के कैप हो जाएगा। तो इसे सॉल्व जब करते हैं तो 4 और 1 5 आई कैप हो जाता है। ये आपका हो जाएगा प्लस का, देखिए माइनस का बचेगा तो माइनस माइनस प्लस के जे हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। तो 5 आई कैप माइनस प्लस का जे कैप एंड माइनस का 4 के कैप रहने वाला है, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आ गया। अब यहाँ निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो परिमाण जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, +1 का वर्ग हो जाएगा, +-4 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, इसे हल कर दीजिए, तो क्या बनने वाला देखिए जरा। 5 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 742 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये आपका निकल के आएगा कितना, 42 निकल के आने वाला है। कितना निकल के आने वाला है, 42 निकल के आने वाला है। अब आपसे बात कर रहा हूं क्या, समांतर चतुर्भुज की। क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो बनेगा वो मॉड ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है, मॉड ए क्रॉस बी होता है। जब आपकी संलग्न भुजाएं दी होती हैं तो ये फॉर्मूला होता है, और इसका मान कितना आ गया, √42। ये हो जाएगा वर्ग मात्रक हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो आपका वर्ग इकाई रहेगा या वर्ग मात्रक रहेगा। अगर यहाँ पर आपको विकर्ण दी जाती है, देखिए यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब विकर्ण दिए हो, क्या विकर्ण दिए हो, जब विकर्ण दिए होते हैं तब जो क्षेत्रफल होता है, तब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बनता है, समांतर चतुर्भुज का तब जो क्षेत्रफल बनेगा प्यारे बच्चों, वो क्या बनने वाला है, तब वो आपका क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 d1 क्रॉस क्या होता है, d2 होता है। ये हमारा क्या होता है, जब विकर्ण दिए होते हैं तब फॉर्मूला आपके लिए ये होता है। इसे याद रखिए, क्वेश्चन जब बनता है तो इन्हीं में से बनता है, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संलग्न भुजाओं के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है और विकर्ण के लिए कौन सा होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से हमारे दोनों मेथड हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13 रहेगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि आई कैप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के, इसका हमें मान निकालना है, क्या ये 2a के बराबर होगा। तो जरा देखिए, सबसे पहले हाँ ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 2025 परीक्षा के लिए। मान लेता हूँ वेक्टर ए जो आपका है वो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस का क्या है
A3 K कैप है, ये हमने मान लिया, ऐसे ही हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब जरा देखिएगा यहाँ किस तरीके से लगाने हैं, किस तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रथम पद की बात करेंगे, तो यहाँ पर पहले आप क्या करिएगा, वेक्टर A क्रॉस I की बात कर लीजिए। वेक्टर A क्रॉस I निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वेक्टर A I1 A1I A2J प्लस क्या हो जाएगा A3K हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, I के साथ लेना है। किसके साथ लेना है, I के साथ लेना है। जरा देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये A1 और क्या हो जाएगा I क्रॉस I हो जाएगा, प्लस A2 ये J क्रॉस I हो जाएगा, और यहाँ A3 और ये हो जाएगा K क्रॉस I हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की योग्य की बात है यहाँ पर, किस तरीके से हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा A1 इंटू I क्रॉस I क्या होता है, 0 होता है, प्लस A2 I के बाद देखिए यहाँ पर एक सीरियल होता है, क्या होता है, एक सीरियल होता है। I क्रॉस J अगर है, I क्रॉस J है तो वहां K हो जाता है, और J क्रॉस K है, J क्रॉस I है, J क्रॉस अगर I है तो वहां माइनस का K हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का K हो जाता है। तो यहाँ लिख सकता हूं माइनस का K कैप, और यहाँ पर हो जाएगा A3 इंटू क्या हो जाएगा J कैप हो जाएगा। इसे आपको लिखना है क्या, वेक्टर A क्रॉस I बराबर हो जाएगा A3J एंड माइनस का A2K हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन के आ रही है। अब आपको क्या करना है, I क्रॉस क्या, I क्रॉस वेक्टर A क्रॉस I करना है। तो देखिए I क्रॉस ये हो जाएगा A3J माइनस का A2K, ये रहेगा। अब आप यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा I3 क्या हो जाएगा A3, इसको मैं लिख सकता हूँ I क्रॉस J और A2 और लिख सकता हूँ I क्रॉस K। अब देखिए हाँ फिर कंडीशन की बात आपसे कर लें तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने आपको बताया क्या, J क्रॉस I है तो ये माइनस का K हो जाएगा। अगर यही होता क्या I क्रॉस J की कंडीशन में ये क्या होता है, K होता है। ठीक है, ध्यान देने की योग्य बात है। अब यहाँ I क्रॉस J है, अगर I क्रॉस J है, I के बाद J आता है तो यहाँ हो जाएगा क्या, K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो A3K हो जाएगा, क्या हो जाएगा A3K हो जाएगा, माइनस का A2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए I के बाद K, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा KI होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का क्या J, तो ये आपका बना A3K कैप और प्लस का A2J कैप। तो प्रथम पद का जो मान आ गया है वो आपका ये रहेगा। ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार से अगर बात करें, अगर इसी प्रकार से हम निकालें तो इसका मान आगे क्या बन सकता है, किस तरीके से अगला प्रश्न जो आपका है वो सॉल्व हो सकता है, उस पर जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए मेथड आपका यही रहने वाला है, और इसी मेथड के साथ आप इस क्वेश्चन को आगे भी हल कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, जरा इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग किस तरीके से लिखने वाले हैं, देखिए अब अगर यहां पर बात करें, ये प्रथम पद का मान आ गया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं पुनः, देखिए इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, J क्रॉस वेक्टर A क्रॉस J की, इसकी बात करनी है आपको। देखिए अगर यहां पर थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो देखिए I का जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था तो यहां पर I जो था वो आपका नहीं था, वो क्या था, वो I आपका नहीं था। अब यहाँ J का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपका क्या बनेगा, जरा उस पर बात करिएगा। इसको हम अगर लिखने वाले हैं तो कैसे लिखेंगे, एक बार आप यहां पर देखिए। देखिए आगे आप इसी प्रकार से कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट बन रहा A2J प्लस A3K। तो यहां पर आपकी बात जो पहले यहां होगा अब A3K हो जाएगा प्लस A1I हो जाएगा, ये बनेगा।
और दूसरी कंडीशन में अगर यहाँ मान निकालते हैं k क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर k का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a1i, क्या a1i कैप प्लस a2j कैप हो जाएगा, ये बना आपका। अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो क्या है, i क्रॉस वेक्टर a क्रॉस i प्लस वेक्टर j क्रॉस वेक्टर a क्रॉस j प्लस वेक्टर k क्रॉस, देखिए क्या है यहां पर आपका हो जाएगा क्या, वेक्टर k क्रॉस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर k। यहां पर अब आपको क्या करना है, मान रख देना है, तो मान रख दीजिए। तो मान अगर रखते हैं तो देखिए पहली कंडीशन में क्या है आपका a2j कैप a3k कैप, फिर आपका क्या रहेगा a3k कैप प्लस का a1i कैप प्लस a1i कैप प्लस का a2j कैप। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं a1 की, तो यहां पर हो जाएगा 2a1i कैप, फिर हो जाएगा 2a2j कैप प्लस हो जाएगा 2a3k कैप हो जाएगा। यहां से आप दो कॉमन ले लीजिए, जब आप कॉमन लेंगे दो तो ये हो जाएगा a1i प्लस का a2j कैप और फिर हो जाएगा a3k कैप, ये बना। अब ये जो कंडीशन आपकी है वो किसकी है, वेक्टर ए की है, तो यहां लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 14। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए। लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो आसन्न भुजाएं दी गई हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके सामने हैं, दो भुजाएं आपके सामने हैं। तो वेक्टर ए की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस के 4j कैप है, और वेक्टर बी की अगर बात करते हैं या माइनस का 5i कैप है प्लस का 7j कैप रहेगा। अब आपको क्या करना है, निरूपित हैं ये भुजाएं हैं आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं आई जे और के की, तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहां पर आपका जे जो के का गुणांक रहेगा वो के का गुणांक यहां पर नहीं है, तो इस तरीके से देखिए क्या लिख सकते हैं यहां पर हम 3 4 और क्या हो जाएगा 0, यहाँ माइनस का 5 और ये 7 और क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करिएगा, देखिए आई यहां पर अगर बात करते हैं देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, माइनस का 0 आई हो जाएगा, माइनस का देखिए इसको छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 0 और यहाँ प्लस हो जाएगा क्या, की लेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस का 20, ये रहेगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या के। देखिए इस तरीके से आपका 0i कैप हो जाएगा, 0j कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा 41k कैप हो जाएगा। ये बनेगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान आ गया वो एक 0i कैप और क्या आ जाएगा 0j कैप प्लस का क्या आ जाएगा 41k कैप आ जाएगा। हमें चाहिए मॉड, इसका क्या चाहिए, मॉड चाहिए है, तो मॉड की बात कर लीजिए तो हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 41 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकता हूँ 41 की पावर 2, इसे कैंसिल करिए तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं इसका जो सूत्र होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस क्या होता है वेक्टर बी होता है, रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 41, तो ये हो जाएगा आपका 41/2 वर्ग इकाई। क्या 41/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 41/2 वर्ग इकाई रहने वाला है। इस तरीके से इसे आप सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपके एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। लिखा है यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और लिखा है वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। देखिए इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से इसे हल करना है, जरा देखिए। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा क्या वेक्टर ए सॉरी वेक्टर बी, क्या वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा क्या वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के साथ।
ये आपका बनने वाला है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे किस प्रकार से आपको करना है, जरा उस पर बात करते हैं। ये आपका वेक्टर ए प्लस क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है आपका, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए तो हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये रहेगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा आपका वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये आपका रहेगा। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। अब यहां थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर जो सी क्रॉस सी है आपका, जो सी क्रॉस सी है ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ। यहां हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और ये जीरो हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, ये बनेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए ए के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ए डॉट क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा। अब यहां बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा क्या, बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। अब जरा देखिए इसको किस तरीके से आगे सॉल्व करना है, हल करना है, जरा इस पर बात करते हैं। देखिए जैसे ए डॉट बी लिखा हुआ है, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम आपसे कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसे लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी अगर है तो वहां पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान देने की ये भी बात है, देखिए अगर वेक्टर ए बी सी, तो इसको हम देखिए यहां पर हम बताने वाले हैं इस तरीके से, अगर दो सदिश हैं और वो समान हैं तो उनका मान क्या होता है, जीरो होता है। जब दो सदिश समान हो इस प्रकार से तो उनका मान जीरो होता है। देखिए हाँ बात कर सकते हैं, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी एंड सी लिख सकते हैं। ये देखिए यहां पर हो जाएगा क्या, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो वेक्टर ए सी एंड ए हो जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी हो जाएगा। यहां पर अगर बात करेंगे तो वेक्टर बी और क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। यहां पर अगर बात करते हैं तो वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हाँ समान 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 है तो यहां जीरो हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और ये जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। अब यहां पर भी एक कंडीशन आपकी बनती है, जैसे ही इस ए को आप आगे लेके आएंगे तो एक माइनस का साइन आएगा, तो यहां लिख सकते हैं माइनस क्या, बी ए सी, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यहां पर देखिए इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर आपका क्या बना, ये ए बी और सी तो आपका है। अब यहां पर जैसे ही हम इस ए को आगे लेके आएंगे बी को पीछे करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अब इसे लिख सकता हूं 2 ए बी सी, ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा। ये इस तरीके से आपका हल होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और ये निश्चित ही आपके एग्जाम में बनेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, लिखा है 3 सदिश हैं आपके, वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे प्लस का के, वेक्टर बी बराबर जो दिया गया है आई माइनस 2 जे माइनस का के,
और वेक्टर सी बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस का pj कैप और प्लस का 5k कैप। कह रहा है कि तीनों क्या है सदिश समतलीय हैं, एक समतल में स्थित हैं। देखिए जब समतलीय होते हैं तो एक कंडीशन होती है, उनका जो अदिश त्रिगुणन होता है वो आपका 0 के इक्वल होता है। क्या? चूंकि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक समतलीय है। क्या है? एक समतलीय है। अगर एक समतलीय है तो हम कह सकते हैं कि जो उनका अदिश त्रिगुणन है वो आपका क्या होने वाला है? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा। देखिए जब अदिश त्रिगुणन 0 होता है तो किस तरीके से क्वेश्चन हल किए जाते हैं जरा देखिए। यहाँ पर आपको इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनानी है और जो आई जे के गुणांक है उनको लिख देना है। 1 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 2 1 हो जाएगा, माइनस का ये 3 पी एंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है? आपको सॉल्व कर देना है, प्रसार कर देना है, हल कर देना है। देखिए किस तरीके से ही हो जाएगा। 1 इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस का पी हो जाएगा। यहाँ माइनस होता है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। इसको छुपाइए, 5 एकम 5 प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1। इसको छुपाते हैं तो पी हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस का 10 प्लस का पी हो जाएगा 8, हो जाएगा p प्लस कितना 6 बराबर 0। p और p को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए 8 और 6 14, 14 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14 माइनस 10 बराबर 0। तो 2p बराबर हो जाएगा, सॉरी 2p प्लस बचेगा 4 बराबर 0। तो 2p बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और p का मान निकालेंगे तो माइनस का 4/2। तो p बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अगर ये समतलीय सदिश हैं तो p का जो मान बनेगा वो कितना बनने वाला है? माइनस का 2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है? माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को इसे हल करना था, सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर 17। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? लिखा है यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध करना है आपको क्या? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के। देखिए सबसे पहले आपको जो दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। कितना दिया गया है? 0 दिया गया है। अगर ये 0 दिया गया है तो किस तरीके से हमें बात करनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है? वेक्टर ए से हम क्या करने वाले? इसमें सदिश गुणन करने पर वेक्टर ए से क्या सदिश, देखिए वेक्टर ए से हम यहाँ क्या करने वाले हैं? सदिश गुणन करने पर क्या करेंगे? सदिश गुणन करने पर देखिए वेक्टर ए का जब सदिश गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर 0 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस गुणा करते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा और बराबर में क्या रहेगा? आपका 0 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? वेक्टर 0 ही रहने वाला है। इसको हम वेक्टर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, चूंकि आप जानते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। यहां अगर बात करते हैं, देखिए वेक्टर ए क्रॉस अगर सी है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर सी क्रॉस ए। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहां हो जाएगा माइनस वेक्टर सी क्रॉस ए बराबर 0 वेक्टर हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए के। ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या कहलाने वाली है? 1 कहलाने वाली है। क्या कहलाने वाली है? 1 कहलाने वाली है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से? देखिए यहां पर 0 रखेंगे। अब हम एक बार पुनः क्या पुनः वेक्टर बी से सदिश गुणा कर दीजिए। क्या? वेक्टर बी से सदिश गुणा करने पर
जब आप करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर 0। ठीक है ना, ये रहेगा आपका। अब आपको बारी बारी से गुणा करना है, क्रॉस गुणा लेना है, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या रहेगा, वेक्टर 0 रहेगा। अब आप समान के साथ जब देखते हैं तो आपका क्या होता है, 0 होता है। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा 0, और यहां हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसको अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं माइनस का क्या वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और ये पद जब इस तरफ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का वेक्टर बी क्रॉस सी, क्या लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी लिख सकता हूं। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 से देखिए, यहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है किसके, सी क्रॉस ए के, यहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है किसके, बी क्रॉस सी के। तो समीकरण 1 और 2 की अगर बात करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये आपस में तीनों बराबर हो गए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए आपस में बराबर होंगी। ये हमारा प्रूफ होता है, सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के अपने अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न की बात करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब आपको क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है। देखिए जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी प्लस का बी डॉट सी, फिर सी के साथ होगा तो सी डॉट ए हो जाएगा सी डॉट बी प्लस का हो जाएगा सी डॉट सी। देखिए अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए का वर्ग, ये आपका ए डॉट बी रहेगा, इसको मैं सी डॉट ए लिख सकता हूँ, ये आपका ए डॉट बी बन जाएगा, ये आपका मॉड बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, बी डॉट सी, और ये हो जाएगा सी डॉट ए। ठीक है, और ये हो जाएगा बी डॉट सी। याद रखिएगा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या करिए, मान रख दीजिए। देखिए इनका मान क्या है, 1 है। ये देखिए इसका मान क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो 3 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 दिया गया तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस इसका मान हो जाएगा कितना, 4 का वर्ग, हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 5 का वर्ग। सॉल्व करिएगा, हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, 16 41 हो जाएगा, 41 और 9 कितना होता है, 50 होता है। तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का वर्ग। इसको मैं मॉड ए प्लस मॉड बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड कह सकता हूँ। हो जाएगा रूट कितना, 50 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है, क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। तो ये थे आपके कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों में इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।